प्रयागे माघ मासे तो त्रयः स्नानस्य यत्र वेत दशाश्वमेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। अर्थात प्रयाग में माघ महीने में 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज माघ पूर्णिमा है। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन रहने वाले चंद्रोदय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में और सुनेंगे इस दिन की कथा भी। साल 2023 में माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 5 फरवरी रविवार के दिन और इसी दिन स्नान और दान भी किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन सभी भक्तों को हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 फरवरी शनिवार की रात 9:31 से, जिसकी समाप्ति 5 फरवरी की रात 11:58 पर हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12 पर। चंद्रोदय का समय शाम 5:57 पर रहेगा, लेकिन इस समय राहु काल भी रहेगा, जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह स्नान करके जाप और पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 पर रहेगा, जिस समय में आप दोपहर के समय दान दे सकते हैं या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ और सुन सकते हैं। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इसलिए पूर्णिमा के दिन उपवास खोलने के लिए या फिर चंद्र देवता की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम 6:15 के बाद से प्राप्त होगा। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन ही महाविद्या ललिता देवी, जिन्हें शास्त्रों में देवी सरस्वती का स्वरूप माना गया है, और संत रविदास दोनों की जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन ही होली का डंडा भी लगाया जाता है, जो कि होली से ठीक 1 महीने पहले लगाया जाता है। इसलिए होली का डंडा रोपणी पूर्णिमा के नाम से भी माघी पूर्णिमा को जाना जाता है। माघ के महीने में दान, पुण्य, जप, तीर्थ और स्नान आदि का बहुत महत्व है। इस दिन दान करने वाली वस्तुओं में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, गुड़, घी, कंबल, काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर पर छोटी कन्याओं को, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो या जितनी भी कन्याएं आपको मिल सके, उन कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करके दही और जलेबी का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं। इस दिन अपने पितरों के नाम से भी कुछ न कुछ दान करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर हो सके तो पवित्र नदियों में, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए और व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देना चाहिए और जिसके बाद आपको भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जिस घर में किया जाता है, उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। उस घर में कभी भी धन का, सुख, समृद्धि का अभाव नहीं होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में सबसे खास तिथियों में से एक माना जाता है। इसलिए इस दिन जो लोग व्रत ना भी रख पाए, उन्हें भी कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने, परिवार का कोई भी सदस्य नाखून, बाल इत्यादि ना कटाए, मांस, मदिरा आदि से दूर रहे, घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना हो और इस दिन घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और घर के मुख्य द्वार को साफ करके आम या अशोक के पत्तों का तोरण बांधने से घर की खुशियों को, घर की सुख समृद्धि को या परिवारजनों की सुख और समृद्धि को, सफलता को किसी की नजर नहीं लगती है। अपने आसपास के मंदिर में दीपदान जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन वे बहुत लालची थे और धन कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगे और उनके शरीर में कई बीमारियां हो गई। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ महीने में स्नान करने का महत्व याद आया। इसके बाद स्नान करने का संकल्प लेकर वह ब्राह्मण नर्मदा नदी में नियमित रूप से स्नान करने लगे। लगभग 9 दिनों तक स्नान करने के बाद एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उनका अंत समय नजदीक आ गया।
अब वे सोचने लगे कि उन्होंने तो अपना सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया और कोई भी सत्कार्य नहीं किया, जिसके कारण उन्हें तो अब नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन माघ महीने में किए गए स्नान के कारण और पूर्णिमा के दिन किए गए दान के कारण उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी भक्त माघ के महीने में स्नान ना कर पाए, उन्हें पूर्णिमा तिथि को पवित्र जल में, पवित्र नदियों में, कुंड सरोवर में या फिर गंगा जल से स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन या दक्षिणा का दान अवश्य देना चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। माघ के महीने में आप सभी ने हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप फाल्गुन महीने में भी हमारे चैनल पर हर दिन आगे आने वाली कथाओं को जरूर सुनेंगे। और आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माघ पूर्णिमा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमारे चैनल पर सुनना मत भूलिएगा। जिसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।